आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, मेरे भाई जब भी कोई क्वेश्चन दिया हो आइडेंटिटी का तो आप उसे तुरंत सॉल्व मत करिए। ठीक है, पहले देखिए कि आप उसे किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैं बोला था जब भी आइडेंटिटी का क्वेश्चन आए आप चाहो तो LHS सॉल्व करके डायरेक्ट RHS लेके आ जाओ, या आप चाहो तो डायरेक्ट RHS सॉल्व करके LHS लेकर आ जाओ, तो उससे भी प्रूफ हो जाता है। या आप क्या करो कि LHS को भी सिंप्लीफाई करो, जो कुछ भी है सिंप्लीफिकेशन के बाद चेक करो क्या RHS को भी सॉल्व करने पे वही आ रहा है। अगर दोनों आ गए तो आपस में बराबर होंगे और हमारा आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा कि मीन्स जो भी दिया गया है वो LHS RHS आपस में इक्वल है। ठीक है, अच्छा तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे भाई आप एक बात ध्यान से सुनना, आप चाहे इस क्वेश्चन को LHS से सॉल्व करो चाहे RHS से सॉल्व करो, आप जिस भी तरफ से सॉल्व कर रहे हो आप देखो कि उसमें क्या दिया गया है और सामने किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए अगर आपने इसको LHS से सॉल्व करना स्टार्ट किया, ठीक, चलो सॉल्यूशन हम लोग को प्रूव करना है इस आइडेंटिटी को कि LHS इक्वल्स टू होगा RHS के फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब ये किसी वैल्यू ऑफ थीटा के लिए प्रूफ होगा। तो ये चेक करते हैं। मान लीजिए हमने स्टार्ट किया LHS से, फ्रॉम LHS में क्या दिया गया 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा, ये हम लोग को दिया गया है। ठीक है, अच्छा सर आप LHS से सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, बच्चे देखिए LHS में जो है 1 प्लस साइन थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा, कहने का मतलब सर LHS में जो कुछ भी लिखा गया है वो साइन थीटा के फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन RHS में हमको सेक थीटा और टैन थीटा का कम्बिनेशन चाहिए। यानी बच्चे कहीं न कहीं जो है हमको इस साइन थीटा को सेक थीटा और टैन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर, समझ गए, लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो जो LHS में दिया गया वो सेक थीटा टैन थीटा का क्या है, स्क्वायर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, स्क्वायर फॉर्म है। जबकि यहाँ पर देखिए अभी इसकी डिग्री कैसी है 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी डिग्री कितनी बनाते हैं, 2 बनाते हैं। और 2 बनाने के लिए क्या करोगे, तो बच्चे आप लोग को पता है कि सर इसका साइन अगर बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर वाला जो पैटर्न बनेगा ज़रा ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस साइन थीटा, हमने इस साइन थीटा के साइन को बदला। क्यों बदला हो, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद हमको चाहिए सेक थीटा और टैन थीटा, तो सिंपल सी बात है सेक थीटा टैन थीटा की ज़रूरत है। तो अगर साइन को हम कॉस से डिवाइड कर दें तो ये टैन थीटा में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, मतलब कन्वर्ट हो जाएगा, होने नहीं लगेगा। चलो इसकी साइन बदल के इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, सेम काम यहाँ पर। अच्छा सर ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म हो गया और ये सेम वैल्यू मल्टीप्लाई में है, तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें मेरे भाई, अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखना सर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये आगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सर आपको कैसे पता, बच्चे इसके प्रीवियस वीडियो में जाइए, हम सभी फार्मूले को लिखाए हैं और वहाँ जाकर रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि अगर इस पावर को देखें, पावर ऊपर नीचे सेम है, तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि जब भी सर पावर सेम होते हैं डिवीजन करते वक्त, तो हम क्या करते हैं, बेसिस को पहले डिवाइड कर लेते हैं और पावर टोटल पे लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी देखिए स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यानी 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा का पावर 2। ठीक, और ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा टैन थीटा ऑफ होल स्क्वायर। ठीक, यही हमारा क्या है, RHS है। तो सर ये तो प्रूफ हो गया कि LHS इक्वल्स टू क्या आ गया, RHS आ गया। ये हमारा मेथड फर्स्ट था।
आइए हम LHS से ही दूसरा टेक्निक लगाते हैं, फ्रॉम LHS। अच्छा बच्चे, LHS में क्या दिया गया है, 1 प्लस साइन थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा। अब कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा सर कि पहले ही इसको सेक थीटा और टेन थीटा में अगर कन्वर्ट कर ले तो कोई प्रॉब्लम। मैं कहूँगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको चाहिए ही सेक थीटा टेन थीटा, तो आप इसको पहले से ही सेक थीटा और टेन थीटा में कन्वर्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या करोगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। न्यूमरेटर में भी कॉस थीटा से डिवीजन, डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा से डिवीजन, क्योंकि आपको पता है साइन को अगर कॉस से डिवाइड करें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन में। ठीक है, चलो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक, अपॉन 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये तो ठीक है सर, पर ये जो सेक थीटा टेन थीटा है ये स्क्वायर फॉर्म में चाहिए, तो हमको इसको अगर स्क्वायर ही बनाना है तो इसी वैल्यू से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा, इससे आपने मल्टीप्लाई किया टेन थीटा, ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक। तो ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा आप होल स्क्वायर अपॉन 1। सर ये 1 कैसी है, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाइए, सारे फार्मूले कॉन्सेप्ट लिखाए गए, ठीक। सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऑफ होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक। LHS इक्वल टू RHS। अच्छा सर, अगर हम लोग RHS से सॉल्व करना चाहे तो कोई बात नहीं, कर सकते हो, RHS से भी कर सकते हो। चलिए यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा कौन सा मेथड था, मेथड सेकंड था। आइए मेथड थर्ड देख लेते हैं, फ्रॉम RHS में क्या दिया है सर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। बच्चे मैं फिर से बता रहा हूँ क्या दिया गया है और क्या लाना है। सर RHS में दिया गया सेक थीटा और टेन थीटा का कुछ कॉम्बिनेशन, LHS में लाना है साइन थीटा के फॉर्म में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ सेक थीटा टेन थीटा दिए गए, हमको लाना है साइन, और साइन थीटा के फॉर्म में कुछ लाना है, तो इसको सिंपल सी बात है पहले साइन थीटा में कन्वर्ट तो करें। तो आप बताइए सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आप होल स्क्वायर। बच्चे यहाँ पर देखिएगा डिनोमिनेटर सेम है सर, तो न्यूमरेटर को ऐड करके जो भी सेम वैल्यू है डिनोमिनेटर की उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक। पावर सेपरेट कर देते हैं। बच्चे आप लोग को एक कॉन्सेप्ट सिखाया गया होगा, इसी का उल्टा क्या कि सर कभी भी अगर फ्रैक्शन में पावर कुछ लगा हुआ है तो आप उसको जो है सेम पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे लगाकर सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम पावर को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक। चलो सेपरेट कर दिए, और सर ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। बच्चे हमको LHS चाहिए RHS के थ्रू, तो LHS में देखो सब के सब साइन के फॉर्म में, किस में है, साइन के फॉर्म में, यानी हमें भी इसको साइन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस को भी। तो कॉस स्क्वायर को आप साइन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे सर, कॉस स्क्वायर को साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
ठीक। तो सर ये 1 हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 चाहे लिखो चाहे 1 स्क्वायर लिखो, उसका मीनिंग वही है। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर था, तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, तो ये तो कट गया, बच गया क्या 1 प्लस साइन थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा, जो कि हमारा क्या आ गया LHS आ गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो LHS में कुछ साइन टैन कास कट का कम्बिनेशन दिया गया, जबकि अगर RHS में देखो तो सेक और कॉसेक है। ठीक है, सेक और कॉसेक है। तो बच्चे अभी हमारे पास कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं है कि जो इतनी सारी कॉम्बिनेशन करके बना हुआ। हमारी जो पहली आइडेंटिटी है वो साइन और कास थीटा को यूज करके बना हुआ है, दूसरी सेक और टैन को यूज करके बना है, तीसरी कॉसेक और काट का यूज करके बना है। यानी सर इन दोनों आइडेंटिटी को, इन तीनों आइडेंटिटी को अगर हम लगाना चाहें, इनमें से कोई भी अगर एक आइडेंटिटी लगाना है, तो जो हमारा एक्सप्रेशन दिया गया है वो या तो साइन और कास के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब उस पूरे एक्सप्रेशन में साइन और कॉस दिखे, तब उनको सिंप्लीफाई करके हम कहीं न कहीं वो आइडेंटिटी यूज कर पाएंगे। कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। या सेक और टैन के फॉर्म में होने चाहिए, ताकि हम वहाँ पर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, ऐसे जो भी यूज करना है यूज कर पाएँ। या कॉसेक काट के फॉर्म होने चाहिए। तो बच्चे जब भी आपको ऐसे बहुत सारे रेशियो एक में ही कंबाइंड दिखें, तो आपसे मैं एक बात रिकमेंड करूँगा कि आप इन्हें जो है या तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो सबको, या तो सेक और टैन में कन्वर्ट कर लो, या कासेक और काट में कन्वर्ट कर लो। जो आपको आसान लगे उनमें से किसी एक में कन्वर्ट कर लो। ध्यान देना, अगर साइन और कॉस में कन्वर्ट कर रहे हो सबको साइन और कॉस में ही करना है, या सेक और टैन में कर रहे हो तो सबको सेक और टैन में ही करना है, और कासेक काट में कर रहे हो सबको कासेक काट में करना है। ठीक है, तो वो आसानी से जो है सॉल्व हो जाते हैं। ज़रा आप देखिए यहाँ पर, अगर हम लोग जो है LHS को यूज करके RHS लाना चाहें जो है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर तो साइन टैन कॉस काट का फॉर्म दिया है, जबकि RHS में हमको सेक और कॉसेक का फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो आप चाहो तो RHS से LHS आ सकते हो, या LHS से RHS जा सकते हो, दोनों से हो जाएगा। ठीक है, बट मैं आपसे रिकमेंड करूँगा आप ऑलवेज सेलेक्ट बिग एक्सप्रेशन। जो बड़े एक्सप्रेशन होते हैं उसको पहले सेलेक्ट करेंगे, जो बड़े वाले होते हैं, क्योंकि वो आसानी से सिंप्लीफाई हो जाते हैं। लेकिन ये छोटे वाले से बड़े की तरफ मूव करना थोड़ा सा टीडियस लगता है। बट सर अगर एग्ज़ाम में ही कहा जाए कि आप RHS से ही सॉल्व करो, तो बच्चे पहले आप इसको जो है रफ वर्क पे इसके थ्रू आप RHS अटेंड कर लो, फिर जो भी रिजल्ट आया हो वो RHS से उल्टा आपको लिखना है, तो आप रिवर्स लिख दोगे तो ये LHS आ जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। या आप चाहो तो इससे डायरेक्ट भी आ सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन नहीं, सिंप्लीफाई नहीं करना है, उसको मॉडिफाई करना है। मीन्स आपको छोटे से बड़े एक्सप्रेशन लाने हैं, बड़े से छोटे में नहीं जाना है। ठीक है, तो चलो, तो ये जैसे अगर हम लोग LHS को ध्यान दें, फ्रॉम LHS सर LHS में दिया है साइन ए इंटू 1 प्लस टैन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस काट ए, ये हमें कुछ वैल्यू दी गई है। ठीक, चलो यहाँ पर देखते हैं। जबकि सर हमको रिजल्ट चाहिए सेक और कॉसेक के फॉर्म में, तो बच्चे आप चाहो जो है ना, तो इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ये कटवट जाएंगे, रेसिप्रोकल फार्मूले लगेंगे, सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। कहने का मतलब इन सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके देखो, देखो क्या होता है। यहाँ पर देखना सर, ये हो गया साइन ए, और इसको कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक, प्लस कॉस ए, और ये हो गया 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक, बच्चे ये कॉस ए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक, प्लस ये साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा सर, कॉस ए प्लस साइन ए कॉमन हो रहा है, दोनों में है, तो आप टोटल ब्रैकेट लगाइए तो ये बाहर आ जाएंगे, क्या आएगा साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक, और अंदर आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक। मैं बोला था ना मेरे भाई, अगर आप इसको सिर्फ साइन या कॉस में या सेक या टेन में या कॉसेक या कॉट में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं आइडेंटिटी लगते हुए दिखेगा, ठीक। चलो ज़रा इनको यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा तो साइन ए प्लस कॉस ए, ये साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन कॉस इंटू साइन क्या हो जाएगा सर, कॉस इंटू साइन। सर इसकी वैल्यू पूरी 1 होती है, यानी साइन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक। सर इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनसे ये हो गया साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ठीक। और सर अगर इनको सेपरेट कर दे, कहने का मतलब साइन ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, फिर ये सेपरेट हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक। सर साइन ए कॉस ए कट गया, कहने का मतलब आ गया 1 बाई कॉस ए और 1 बाई साइन ए। मेरे भाई ध्यान से सुनना, 1 बाई कॉस ए होता है सेक ए और 1 बाई साइन ए होता है कॉसेक ए, जो कि हमारा आ गया RHS मीन्स हेंस प्रूव्ड, ठीक। या आप चाहो तो इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो बच्चे। जब आप इन्हें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे ना, बाद में देखोगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद भी यही सब सीन जो है क्रिएट होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप चाहो तो LHS से RHS लिखना चाहते हो तो अब ये जो एक्सप्रेशन आया हुआ है ना, मान लो आपको एग्जाम में कह रहा है नहीं सर आपको RHS से ही सॉल्व करना है, इधर लिखना फ्रॉम RHS। अब क्या करना है, ये काम आपको जब वो कहेगा आपको RHS पे करना है तो ये काम आप क्या करोगे, ये काम आप जाके रफ कॉपी पर कर लोगे। उसके बाद करना क्या है कि ये RHS है, RHS के बाद कौन लिखा गया, ये एक्सप्रेशन जो RHS में लिखा गया, तो आप देखोगे क्या है सेक ए प्लस कॉसेक ए। बट मैं कहूँगा ऑलवेज सेलेक्ट बिग एक्सप्रेशन, जो बड़ी वाले एक्सप्रेशन होते हैं उसको पहले सेलेक्ट करिए, ठीक। अब क्या करना है, इससे उल्टा ऐसे उतारते जाना है, मीन्स 1 अपॉन कॉस ए। देखो इसके बाद क्या आ रहा है 1 अपॉन कॉस ए, मीन्स आपने क्या किया पहले इसको साइन में, कहने का मतलब इसको कॉस में और इसको साइन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। अब फिर क्या कर रहे हो, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। दिख रहे हो ना, अगला स्टेप यही है, अगला स्टेप यही है। देखो ये मतलब आपको क्या करना है, यही उल्टा उतार देना है, ठीक। उसके बाद क्या करोगे कि सर ये वाला एक्सप्रेशन लाने के लिए मतलब हम इसमें मल्टीप्लाई इंटू 1 तो कर ही सकते हैं, कहने का मतलब वही भाई यही उल्टा उतार दो, ठीक है। यानी 1 की वैल्यू क्या होती है सर, 1 की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। क्यों सर साइन स्क्वायर है कॉस, यहाँ तो आप सेक स्क्वायर है माइनस टाइन स्क्वायर भी लिख सकते हो, नहीं हमको हर एक एक्सप्रेशन साइन के फॉर्म में ज़रूरत है, देख रहा हो ना ये साइन के फॉर्म में, तो इसलिए 1 की वैल्यू की जगह पे वही रखना है जो इसमें ज़रूरत है, ठीक। अपन ये साइन ए कॉस ए, ठीक। अब वही काम करना है आपको जो यहाँ आगे हुए, जैसे देखो ये एक्सप्रेशन आ गया ना, अब उसके बाद ये लाइन नोट करना है, ठीक। फिर ये नोट करना है,
तो मैं क्या किया, चलो मैं ये डायरेक्ट ये नोट कर देता हूँ, आप लोग कर लेना। मीन्स साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए, सॉरी साइन ए अपन कॉस ए, ठीक है, प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपन साइन ए, ठीक है। और बाद में इसे सिंप्लीफाई करोगे, ओवरऑल यही आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। कौन सर, ये जो लेफ्ट में लिखा गया है, मैं साइन ए 1 प्लस टेन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट ए, जो कि क्या है आपका LHS है, ठीक। और ये हैंस प्रूव्ड हो गया। कहने का मतलब सर, जब वो हमें ज़बरदस्ती ही करेंगे तो हमें जो बड़े एक्सप्रेशन से छोटे की तरफ जाना होता है, थोड़ा आसान स्टेप होते हैं, तो उससे सॉल्व करके और इसी को रिवर्स उतार देना। जैसे देखो रिवर्स मतलब यहाँ शुरू किए हो, लास्ट में RHS, देखो RHS ये है ना, यहाँ शुरू किए हो तो बाद में LHS आ जा रहा है, यानी RHS आप शुरू किए हो बाद में LHS आ जा रहा है, ठीक है। ये काम आपको करने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर मैं बोला हूँ कि आप हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आइडिया सीखोगे, ठीक है। तो आइए इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखना, जैसे ये क्वेश्चन देखे तो ये है sec टू द पावर 4 थीटा माइनस टेन टू द पावर 4 थीटा इक्वस टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो आप चाहे LHS से सॉल्व कर लें चाहे RHS से सॉल्व कर लें, बट मैं बच्चे आपको रिकमेंड करूँगा ऑलवेज सेलेक्ट बिग एक्सप्रेशन, जो बड़ी एक्सप्रेशन होते हैं उनको पहले सेलेक्ट करें, क्योंकि सर वो सिंप्लीफाई बहुत इजीली हो जाते हैं। क्योंकि ये जो छोटे होते हैं ना, तो यहाँ से मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, मतलब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें तो इससे बड़ा एक्सप्रेशन मिलेगा, फिर क्या करें इससे बड़ा मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े से छोटे की तरफ आते हैं, क्योंकि उसको सिंप्लीफाई करना होता है, मीन्स वो रिड्यूस होते रहते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम LHS से। चलो, बट आप लोग ज़रूरी नहीं है बच्चे, RHS से भी इधर आ सकते हो, ठीक है। मैं कई सारे क्वेश्चन में कर दिया हूँ, यहाँ भी आपको हिंट दे दूँगा, आप उसे कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखना, जैसे यहाँ पर देखो, तो अगर हम बात करें फ्रॉम LHS क्या है सर, sec पावर 4 थीटा माइनस टेन का पावर 4 थीटा, ठीक। ये वैल्यू हमें दिया गया है। मेरे भाई ध्यान से सुनना सर, यहाँ पर sec पावर 4 थीटा माइनस टेन का पावर 4 थीटा दिया है गया। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि क्या दिया गया है और क्या लाना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सर sec और tan का कम्बिनेशन दिया गया है, जबकि रिजल्ट हमको सिर्फ और सिर्फ tan में चाहिए, ठीक है। तो सर रिजल्ट अगर tan में चाहिए तो क्या हमें इसे साइन कास में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बच्चे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप चाहो तो कर लो, लेकिन प्रोसीजर जो है लेंदी हो जाएगा, ठीक है, लेंदी हो जाएगा। अगर ये ऑलरेडी sec और tan का कम्बिनेशन दिया गया है तो आप इसे सिंप्लीफाई करिए, क्योंकि ये sec और tan का कम्बिनेशन है। अगर ये sec और tan का कम्बिनेशन है तो आप इसे सिंप्लीफाई करिए, गारंटी है कि इसमें sec और tan वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी सर? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। बस इसको सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। कैसे सिंप्लीफाई करोगे बच्चे? ये पावर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा आइडेंटिटी है उसका भी डिग्री 2 ही होता है। तो अगर हम इसको डिग्री 2 में ब्रेक कर ले तो ये 4 को जो है आप पावर 2 अंदर लेके 2 बाहर कर दो, तो यानी ये हो गया a का स्क्वायर b का स्क्वायर, मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के प्लेस पे कुछ भी दिया गया। कल मैं बताया था बच्चे, क्या बताया था कि सर ट्रम्प का स्क्वायर माइनस मोदी का स्क्वायर इक्वल्स टू ट्रम्प प्लस मोदी इंटू ट्रम्प माइनस मोदी, ठीक। फिर से फार्मूले याद करा दे रहा हूँ, मोदी का स्क्वायर माइनस ट्रम्प का स्क्वायर, मोदी का स्क्वायर माइनस ट्रम्प का स्क्वायर क्या होता है, एक प्रकार से हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में मोदी प्लस ट्रम्प और दूसरे ब्रैकेट में मोदी माइनस ट्रम्प, ठीक। कहने मतलब कि सर जो भी दिया गया है एक ब्रैकेट में इन दोनों को ऐड कर लेना है, मल्टीप्लाई, दूसरे ब्रैकेट में इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो वही काम करना है, जो भी दिया गया है एक ब्रैकेट में इनको ऐड कर लो, मीन्स sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में इन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। मेरे भाई ज़रा इनको ध्यान से देखिएगा,
अगर आप ध्यान से देखें जो है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। सर कैसे होती है आपने कभी बताया नहीं बच्चे, सब बताया हूँ। वीडियो फर्स्ट में आप जाकर देखो, सब फार्मूले लिखाए गए क्या कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वस टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर tan को लेफ्ट में भेज दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, यानी ये 1 हो गया। तो रिजल्ट आ गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड विथ 1 का इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो क्या आपको ये चाहिए था? नहीं सर, हमें सिर्फ और सिर्फ tan का एक्सप्रेशन चाहिए। तो सेक को भी आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? tan में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? कि सेक स्क्वायर के प्लेस पे आप पुट कर दोगे 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पुट करिए 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक tan स्क्वायर ये हो गया और एक सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई। तो आप बताइए 2 बार tan स्क्वायर में 2 tan स्क्वायर थीटा। तो ये तो प्रूफ हो गया। क्या आ गया? RHS आ गया, मीन्स हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक, अच्छा। बट सर आप अगर RHS से सॉल्व करें तो कर लीजिए मेरे भाई, कर लीजिए, आइए। बट मैं बार बार नहीं कराऊंगा, अब यही समझ लो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं कराऊंगा। ठीक है, इधर देखना, फ्रॉम RHS। कोई कहे RHS है तो आप इसी को उल्टा उतार दीजिए। ठीक है, फ्रॉम RHS में क्या दिया गया है? सर दिया गया 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, जबकि हमें LHS में लाना है सेक और tan का कम्बिनेशन। तो सिंपल सी बात है, अगर सेक और tan का कम्बिनेशन लाना है मेरे भाई, तो आप बताओ जो है सेक को लाने के लिए क्या करोगे? मैं आपको बता रहा हूँ सर, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, लेकिन 1 की वैल्यू अगर निकाले तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या करते हैं, ये जो 1 है ना उसके प्लेस पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा रख देते हैं। मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। सर ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा मिलके हो जाएंगे प्लस का tan स्क्वायर थीटा। अच्छा सर, अभी तो इसका डिग्री 2 है जबकि हमें 4 चाहिए, तो क्या यहाँ मल्टीप्लाई इंटू 1 कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। और 1 की वैल्यू है क्या? सर 1 की वैल्यू ये है, यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड विथ 1 मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक सर, a + b इंटू a - b मीन्स हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आप बताइए, सेक का स्क्वायर मीन्स सेक का पावर 4 और tan के स्क्वायर मीन्स tan का पावर 4 थीटा। तो ये क्या LHS आ गया? हाँ सर, हेंस प्रूव्ड। बच्चे बस अब हम जो है RHS से LHS नहीं आएंगे। ठीक है, या मतलब वो काम नहीं करेंगे कि जो छोटा एक्सप्रेशन होगा उससे बड़े पे नहीं जाएंगे। ठीक है, उल्टा काम नहीं करेंगे। चलो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिया है साइन थीटा अपन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा अपन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, वैल्यू प्रूव करनी है 2। तो मेरे भाई ध्यान से सुन लेना, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया गया हो उसकी वैल्यू किसी नंबर के इक्वल हो रही, तो आप मेरी बात सुन लेना कि आपको क्या करना है, बस उसको धीरे से सिंप्लीफाई कर देना। क्या करना है? सिंप्लीफाई कर देना। अगर नहीं हो रहा सिंप्लीफाई तो इस पूरी एक्सप्रेशन को या तो साइन और कास में कन्वर्ट कर लो, या पूरे एक्सप्रेशन को सेक और टैन में कन्वर्ट कर लो, या पूरे एक्सप्रेशन को आप कासेक काट में कन्वर्ट कर लो। गारंटी दे रहा हूँ सिंप्लीफाई करोगे ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखना, इसकी वैल्यू किसी नंबर के इक्वल आ रही। अब नंबर से इधर तो आएंगे नहीं सर, अगर कोई कह दिया आने के लिए, कोई वही बात फिर कहूँगा कि आप एक बार इधर से उधर सॉल्व कर लो फिर उधर से उल्टा लिख देना, सही माना जाएगा। बट वैसा कोई कहेगा नहीं। इधर देखना, चलो इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम LHS में दिया गया सर साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अच्छा, बट सर हमको सिंप्लीफाई ही करना है, तो एक बार ऐसे डायरेक्ट करके देख लेते हैं, हो सकता है कट जाए। हाँ कटेगा भाई, वो कट जाएगा, आपको बता रहा हूँ वो कट जाएगा। ठीक है, इधर देखना जरा ध्यान से सर। सर साइन साइन कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं।
साइन थीटा कॉमन, ठीक। अंदर बच रहा है 1/cot थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1/cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर इसको इधर, तो साइन थीटा बचे इधर से cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, और ये इधर जाएगा तो माइनस में cot थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक। अपान इधर देखना cot इंटू cot, देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी मीन्स cot स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको जानकारी के लिए बता दें कि बच्चे इधर देखना ध्यान से, 1+cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। तो अगर काट को लेफ्ट में भेज दें तो 1 की वैल्यू होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। यह मान लीजिए हम 1 को लेफ्ट में भेजें, कोसेक को इधर ले जाएं, तो cot स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने कोसेक को राइट में लेफ्ट में लाए, 1 को लेफ्ट में भेजोगे तो माइनस, यानी सर अगर cot स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा दिख रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। यहाँ पुट करिए -1 साइन थीटा, इसकी वैल्यू हो गई -1, ये हो गया cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक। ये माइनस अंदर जाएगा माइनस cot थीटा और माइनस कोसेक थीटा। ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये कट गया, ठीक। ये हो गया साइन थीटा, ये माइनस कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा -2 कोसेक थीटा अपान -1, ये माइनस माइनस कट गया, साइन थीटा इंटू 2 कोसेक थीटा। बच्चे कोसेक थीटा की वैल्यू होती है साइन के फॉर्म में 1/sin थीटा, और ये साइन से साइन करेंगे, क्या आ गया 2 आ गया, जो कि हमारा क्या है RHS है, या हेंस प्रूव्ड, क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक। बच्चे हम लोग जैसे जानते हैं कि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आप कॉन्सेप्ट सीखने वाले। यहाँ पर देखना, जैसे ये दिया गया cosec a माइनस साइन ए अपन cosec a प्लस साइन ए, प्रूव करना है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सर इसकी तो वैल्यू 1 होती है, ये क्यों लिखा गया है? बच्चे 1 मिनट क्वेश्चन चेक कर देते हैं। हाँ सही है, सही है, क्वेश्चन सही, ठीक। यहाँ पर देखना, ये सब RS अग्रवाल के क्वेश्चन है, यहाँ पर देखना। चलिए, तो आप चाहो तो इधर से इधर प्रूव कर लो या इधर से इधर प्रूव कर लो, दोनों सही है, ठीक है। क्योंकि सर इसमें कोई बड़ा छोटा एक्सप्रेशन नहीं, सब सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिख रहे हैं, ठीक। तो आइए जो है इनको सॉल्व करते हैं, ठीक। चलो सॉल्यूशन प्रूव करना है, मैं बार बार सॉल्यूशन लिखता हूँ, आप प्रूफ लिखिएगा। चलो जैसे मैं फ्रॉम LHS से LHS में क्या दिए हैं, cosec a माइनस साइन ए अपॉन cosec a प्लस साइन ए, ठीक। अच्छा बट बच्चे इधर दिए हैं cosec और साइन का कॉम्बिनेशन, यहाँ लाना है sec और tan लाना है, क्या लाना है sec और tan लाना है, यानी हमें ऐसे हर हालत में किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबको साइन में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर अगर ये सब साइन में कन्वर्ट हो गए तो अगर हम cos से जो है डिवाइड कर देंगे तो वो tan में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सबसे पहले इनको साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो cosec को क्या लिख सकते हो, 1/sin लिख सकते हैं आप, माइनस साइन ए अपान ये भी 1/sin प्लस साइन ए। ध्यान सुनो, ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 - sin स्क्वायर ए अपान साइन ए अपान 1 + sin स्क्वायर ए अपान साइन ए, ठीक। ये कट गया सर, डिनोमिनेटर अगर सेम रहते दो फ्रैक्शन डिवाइड में तो काट दीजिए, ये न्यूमरेटर दोनों फ्रैक्शन में सेम है और डिवाइड करें तो काट दीजिए, ठीक। चलो हो गया 1 - sin स्क्वायर ए अपन 1 + cos स्क्वायर है, सॉरी 1 + sin स्क्वायर है। बट सर हमको साइन में रिजल्ट नहीं चाहिए, किस में चाहिए, tan में चाहिए।
तो अगर tan में चाहिए तो बच्चे आपको दिमाग में चलना चाहिए कि अगर किसी तरीके से इसके नीचे जो है cos स्क्वायर आ जाए तो ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे cos स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर ए। बस इनको सेपरेट करो, देखो रिजल्ट आपका आ गया 1 अपॉन cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, ठीक, अपॉन 1 अपॉन cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। ओके, चलो सर 1 अपॉन cos स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, क्या होता है सेक स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर ए अपन cos स्क्वायर ए क्या होता है tan स्क्वायर ए होता है अपन 1 अपन cos स्क्वायर ए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और ये हो गया प्लस tan स्क्वायर ए। तो आप देख रहे हो हम लोग बड़ी आसानी से ये रिजल्ट प्राप्त कर लिए, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये क्या था, मेथड फर्स्ट था। अच्छा सर, अगर हम लोग इससे इधर आना चाहे तो आ सकते हो। ठीक है, चलो ये सेम क्वेश्चन था, LHS से हम लोग RHS प्राप्त किए। अब इधर देखना, RHS से LHS आएंगे, फ्रॉम RHS मेथड सेकंड, ये मेथड फर्स्ट था। आपने LHS से RHS लाया, आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब हम लोग RHS से LHS लाएंगे। चलो इधर देखना, फ्रॉम RHS में क्या है सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन सर ये सेक और tan के फॉर्म में दिया, हमको रिजल्ट चाहिए साइन और कॉसेक के फॉर्म में, यानी हर हालत में इसको हमें टोटली किस में कन्वर्ट कर देना है, साइन में कन्वर्ट कर देना है। तो साइन में कन्वर्ट करने के पहले इनको हम कन्वर्ट करते हैं साइन और कास में, जो इसमें भी पॉसिबल हो। ठीक, तो चलो सेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 बाई कास स्क्वायर है, tan स्क्वायर को लिख सकते हो साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, सेम थिंग 1 बाई कॉस स्क्वायर है। कहने का मतलब सर ये जो लिखा गया है ना, इसी को उल्टा उतार देना, क्या करना है, उल्टा उतार देना है। ठीक है, वही काम अगले क्वेश्चन में भी करना है। अगर वो आपको फोर्सली कह रहा है आप RHS से सॉल्व करिए, या किसी छोटे एक्सप्रेशन बड़े एक्सप्रेशन टाइप तरफ जाइए, तो आप पहले बड़े एक्सप्रेशन छोटे सॉल्व कर लो रफ वर्क में, वो उसे ला के आंसर शीट में उल्टा नोट कर दो, वो आपका प्रूफ माना जाएगा। ठीक है, बस चलो साइन स्क्वायर है अपन कॉस स्क्वायर है। सर डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है सब में, कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और इसमें भी कॉमन हो गया, तो अंदर बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर है। ठीक, ये कट गया सर, बट हमें इसमें रिजल्ट नहीं चाहिए, हमको कॉसेक में रिजल्ट चाहिए, कॉसेक और साइन में। तो कोई बात नहीं, कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं सर, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में साइन से डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप लोग इसको साइन से डिवाइड करोगे, ठीक, सेम यहाँ पर भी ठीक, तो आप देखोगे साइन इसके नीचे आएगा तो बनेगा कॉसेक, और इसके नीचे आएगा तो एक साइन कट जाएगा, एक बच जाएगा। सेम काम यहाँ पर भी, कॉसेक, यहाँ बच जाएगा क्या, साइन। ठीक, दैट इज इक्वल्स टू क्या आ गया, LHS आ गया, और ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक, तो कहने का मतलब आप इसी को उल्टा उतारे हो। ठीक है, कुछ अलग से नहीं। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। सर ये साइन और tan कास काट के फॉर्म में दिया गया है, और रिजल्ट लाना है हमको tan और काट के फॉर्म में। तो बच्चे आप सुन लो, या तो इनको आप टोटली किस में कन्वर्ट कर लो, tan में कन्वर्ट कर लो, tan और सेक में कन्वर्ट कर लो, या इसको आप टोटली जानते हो किस में कन्वर्ट कर लो बच्चे, आप इसको टोटली साइन और कास में कन्वर्ट कर लो,
या आप इसे कॉसेक और काट में कन्वर्ट कर लो। करना उन दो फॉर्म में है जिसे आप आइडेंटिटी लगा पाओ। अगर मान लो इसको आपने टोटली साइन और कास में कन्वर्ट किया तो आप कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी लगा पाओगे। अगर आपने इसको सेक और टेन में कन्वर्ट किया तो आप कहीं ना कहीं 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी लगा पाओगे। अगर आपने इसको कॉसेक और काट में कन्वर्ट कर दिए तो आप कहीं ना कहीं 1 + काट स्क्वायर थीटा = कॉसेक स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी लगा पाओगे। आइए देखते हैं। तो सर हमेशा हम लोग अब बड़े एक्सप्रेशंस चलेंगे, छोटे वाले से अगर कोई बोलेगा तो बड़े वाले से छोटे की तरफ सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में उसको उल्टा लिख देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। चलो, फ्रॉम LHS क्या दिया गया सर? साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा काट थीटा प्लस ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चे रिजल्ट लाना है tan और काट में। बट सर आप कह रहे हो जो है कि इसको साइन और कास में, कोई बात नहीं, आप इसे पहले साइन और कास में कन्वर्ट करके जो है सिंप्लीफाई कर लो। साइन और कास में कन्वर्ट करके पहले सिंप्लीफाई कर लो, बाद में क्या करोगे? बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा tan और काट में। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, तो सर अगर मान लो हम इसको tan में कन्वर्ट करके सॉल्व करें तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं बच्चे, प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगा, वो सॉल्व हो जाएगा। कहीं ना कहीं किधर किधर से इधर उधर करने पे सॉल्व हो जाएगा। बट मैं कह रहा हूँ आप इसे साइन और कास में कन्वर्ट करके देखो। चलो सर, ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसको कन्वर्ट करेंगे साइन बाई कॉस थीटा हो जाएगा। और सर ये कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको कन्वर्ट करेंगे कॉस बाई साइन थीटा हो जाएगा। और ये हो गया ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। बच्चे ये मल्टीप्लाई होकर हो गया साइन क्यूब थीटा अपन कॉस थीटा प्लस ये हो गया कॉस क्यूब थीटा अपन साइन थीटा और ये हो गया ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सर ये साइन इंटू साइन क्यूब थीटा साइन 4 थीटा, कास इंटू कास क्यूब थीटा कास 4 थीटा अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सर प्लस ट्वाइस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जरा बच्चे हम लोग इसको भी इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। साइन का पावर 4 थीटा कास का पावर 4 थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप जरा ध्यान से देखिएगा सर, अगर इसको ध्यान से देखना तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। बच्चे अगर आप ध्यान से देखो तो ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर इंटू 2ab, यानी सर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप होल स्क्वायर अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, ठीक। तो बच्चे अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो क्या होता है? 1 होता है, ठीक। यानी सर ये हो गया 1 अपन साइन थीटा और कॉस थीटा। बट सर हमको लाना था क्या? tan थीटा कॉट थीटा, तो 1 के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं सर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम लोग इसको सेपरेट करें, सर अभी तो आपने स्क्वायर से ये कर दिया, अरे 1 का स्क्वायर 1 का पावर 10 करोड़ रख दो, रिजल्ट 1 ही आएगा, ठीक। चलो सर साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। सर एक साइन से साइन कट गया, एक कास से कास कट गया। सर साइन थीटा अपन कॉस थीटा हो गया tan थीटा और कॉस थीटा अपन साइन थीटा हो गया कॉट थीटा। क्या ये हमारा RHS आ गया? हाँ सर, हेंस प्रूव्ड, ठीक। क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक।